मृत्यु हमें किसी से अलग कर दे तो उससे पहले हमें जिस लिए जन्म मिला है हम उस पर केंद्रित हो जाएं। जब हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये क्या कहता है? आम तौर पर बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि शिव ही सत्य हैं। पर अब ये सत्य कैसे हम जान सकते हैं? उसके लिए हमें, जिसको हम प्रेम की प्रक्रिया कहते हैं, उससे गुजरना पड़ेगा। तो प्रेम वो ताप है जब पूर्णता पर होता है, या जब हम कहते हैं कि लोहे को बिल्कुल लावे में परिवर्तित कर दिया जाता है, उस स्थिति तक जब आप समर्पित नहीं होते हैं, तो वो जो प्रेम है सुंदरतम वस्तु में नहीं ढलता है। तो यहाँ पर यही है कि जब इस तरह से आपके अंदर प्रेम जागृत होता है, तो उस प्रेम से आपके अंदर एक सेंसिटिविटी तो एक शब्द है जिसको हम जो बोलते हैं, सही शब्द है करुणा, कंपैशन, वो आ जाता है। और कंपैशन जब आपकी ज़िंदगी में उतरता है ना, तो आप जो प्रेम है ना, वहाँ नहीं होगा जहाँ पर जो आपको संबंध मिले हैं, आपको जो रिश्ते मिले हैं। प्रेम आपको इस संपूर्ण यूनिवर्स या ये प्रकृति में प्रत्येक कण से हो जाएगा। और जब ये कंपैशन आपके जीवन में उतरता है, तभी प्रेम की सार्थकता है। जब ये करुणा आपके जीवन में उतरेगी, तब आप समझ लेना कि आप प्रेम को पा गए। और जिसने प्रेम को पा लिया, तब वो शिव के समीप है। ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। जो मैंने पहले कहा कि एक लावे के स्तर तक आपको गलना पड़ता है, तभी वो परिवर्तन आपके अंदर उतरता है, जो सुंदर वस्तुओं में परिवर्तित हो जाता है। और एक चीज़ और भी इसमें कहूँगी कि जो हमारे जीवन में जो नित्य क्रियाएं चल रही हैं, या यूँ कह लो कि हमारा मन दो तरीक़ों से काम करता है, या हमारा मन दो भागों में बटा होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हमारी कॉन्शियस जो माइंड है या मन है, उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारे कॉन्शियस माइंड में वही सब चीज़ें हैं जो हम दिन प्रतिदिन के कार्यों में करते हैं। अब इन दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो भी आप कर रहे हैं, या जिन कर्मों को आप कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं। कॉन्शियसली इसलिए कह रही हूँ कि आप कर रहे हो, आपका ध्यान उस तरफ है। अब ये जो आप नित्य क्रियाएं कर रहे हो, ये डेटा आपके अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उस अनकॉन्शियस माइंड में। तो ये जो मेमोरी आपकी बन रही है ना, ये बर्थ टू बर्थ आपके आगे कैरी आपको करनी पड़ती है। तो जिसको हम रीइंकार्नेशन कहते हैं, जब अगला जन्म मिलता है, तो आपने जो हम कहते हैं कि पीछे जो किया है, ये शरीर तो वो नहीं रहेगा, नाम तो वो नहीं रहेगा, पर जो आपने कॉन्शियसली अब यहाँ पर इकट्ठा करके जो आपके अंदर मेमोरी में गया, जिसको हम अनकॉन्शियस कह रहे हैं, ये जो डेटा है, यही आप लेके फिर अगले जन्म में आते हो। जब अगले जन्म में जब आते हो ना, जो डेटा आपने पहले किया है और आपकी चेतना के अनुसार, आपकी कॉन्शियस के अनुसार जो आप कर रहे थे, वो आपको अगले जन्म में मिलता है। और उसी के प्रोसेस के थ्रू आप जो पुराना डेटा था, उससे तारतम्य में बिठा के अब नया कुछ करते हो। क्या हम इतने जागरूक हैं कि हम जो अब प्रेजेंट टाइम है, हम इतने कॉन्शियस हैं? हम वहाँ कॉन्शियस हैं जब हम अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस मन को
इसी कंपैशन और प्रेम के साथ जोड़ दें, तो हमारा हर एक कर्म बहुत ही खूबसूरत होगा। जब ये कर्म जो है, जो कॉन्शियस कह रहे हैं, जब जो आगे जाके अनकॉन्शियस आपके मेमोरी में जाने वाला है, आप जो होगा वो बहुत अच्छा हो कि जब आपके उसमें जाएगा तो जो आगे वाला डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ होगी। जो हम बोलते हैं ना कि थोड़ी दिक्कतें हैं या हमारी जो जो डेटा हमने पुराने ज़माने से या पुराने बर्थ में हम लेकर आए थे, वो हम आगे देखते हैं। तो अगर हम अब जागरूक हो जाएं तो हम इस जन्म को क्या, अगले जन्म को बहुत बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।